नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर कहा, नई शिक्षा नीति के तहत शुरू कार्यक्रमों में देश का भाग्य बदलने का सामर्थ्य। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने जारी किया मैट्रिक का रिजल्ट, 95.93% विद्यार्थी हुए पास। मेडिकल डेंटल में नामांकन के लिए केंद्र ने ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27 और कमजोर आय वर्ग को 10% आरक्षण देने का किया फैसला। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में रेल ओवरब्रिज का किया लोकार्पण, 44 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर कहा कि देश को हर दिशा में आत्मनिर्भर होना होगा और एक कदम आगे का सोचना होगा। श्री मोदी ने कहा कि एनईपी का कार्यान्वयन भी आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश का युवा सकारात्मक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत शुरू कार्यक्रमों में देश का भाग्य बदलने का सामर्थ्य है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आजादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। इतने बड़े महापर्व के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज शुरू हुई योजनाएं नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत के जिस सुनहरे भविष्य के संकल्प के साथ आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस भविष्य की ओर हमें आज की नई पीढ़ी ही ले जाएगी। भविष्य हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षणिक संस्थानों को दस्तावेजों की वैधता के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि हेग एपोस्टिल कन्वेंशन 1961 किसी भी सदस्य देश में उपयोग के लिए विदेशी दस्तावेजों के वैधीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। देश में उपयोग के लिए किसी भारतीय मिशन या दस्तावेज के सत्यापन या वैधीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत हेग एपोस्टिल कन्वेंशन का सदस्य है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने आज मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 95.93% विद्यार्थी पास हो गए हैं। कोरोना के कारण इस बार मैट्रिक की परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। 9वीं के अंक के आधार पर विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है। मैट्रिक परीक्षा में भाग लेने वाले लगभग 4,33,000 में से 4,15,000 से अधिक परीक्षार्थी सफल हुए हैं। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट jack.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। जैक की ओर से जारी मैट्रिक रिजल्ट में लड़कियां अव्वल रही हैं। 95.96% लड़कियां पास हुई हैं, वहीं लड़कों के पास होने का प्रतिशत 95.9 है। इस साल 2,07,000 से अधिक छात्र शामिल हुए थे, जिसमें से 1,99,000 से अधिक पास हुए हैं, जबकि 2,25,000 से अधिक छात्राओं में से 2,16,000 से अधिक छात्राएं पास हुई हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड को कल 5 लाख से ज्यादा कोविड टीके का डोज उपलब्ध कराया है। इनमें कोविशील्ड का 4,51,950 डोज है, जबकि कोवैक्सीन के 68,400 डोज उपलब्ध कराए गए हैं। ये टीके सभी जिलों को आवंटित कर दिए गए हैं।
टीके के पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण राज्य में टीकाकरण अभियान में अब गति आने लगी है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। गोड्डा जिले में कुपोषण दूर करने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिले के अत्यंत कुपोषित बच्चों के लिए समुदाय आधारित प्रबंधन सुपोषित गोड्डा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सुपोषित कार्यक्रम के लिए प्रशासन, डीएमएफटी के वित्तीय सहयोग और यूनिसेफ की तकनीकी मदद से गोड्डा जिले के सभी 9 प्रखंडों में अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए गोड्डा जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जो भी 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उन सभी का स्क्रीनिंग किया जा रहा है। कुपोषित बच्चों का पता लगाकर उनका इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। अगर 0 से 5 वर्ष के बच्चे अति गंभीर कुपोषित पाए जाते हैं तो उन्हें एमटीसी भेजा जाएगा। साधारण कुपोषित बच्चों को सामुदायिक स्तर पर ही इलाज कराया जाएगा। गोड्डा डीडीसी ने कहा कि जिले में कुपोषित बच्चों से संबंधित सारी प्रक्रियाएं बड़े स्तर पर शुरू की जाएंगी ताकि गोड्डा जिले में बच्चों का कुपोषण समाप्त हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों, विशेषकर उन लोगों को बधाई दी है जो बाघ संरक्षण में के काम में रुचि लेकर काम कर रहे हैं। कई ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल आबादी का 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत ने बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने और उनके लिए अनुकूल परिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार ने मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल और डेंटल शिक्षा में इसी सेशन से ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को 27% और कमजोर आय वर्ग को 10% आरक्षण देने की घोषणा की। इस निर्णय से मेडिकल तथा डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए ओबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चाईबासा में रेल ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को अन्य जिलों में भी बाईपास और रेलवे ओवर ब्रिज के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है।
रेलवे ओवरब्रिज का वो आज यहाँ के लोगों को समर्पित किया गया। कई योजनाओं का आधारशिला रखी जानी है। आज इस पिल्लई हॉल में फिर से अपना सेवा चाईबासा के लोगों को देने के लिए तैयार हुआ है। निश्चित रूप से देखकर काफी खुशी हो रही है कि चाईबासा जैसे सुदूर क्षेत्र में भी इतना खूबसूरत सभागार होगा। चाईबासा के पिलाई हॉल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बावजूद राज्य में विकास कार्यों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत रत्न जेआरडी टाटा की 117वीं जयंती आज जमशेदपुर में बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ सादगीपूर्ण ढंग से मनाई जा रही है। कोरोना के कारण जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा होने वाले एयर मॉडल शो, विमान प्रदर्शनी, खेलकूद आदि का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, लेकिन वर्चुअल माध्यम से क्विज सहित और भी कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जबकि विभिन्न संगठनों ने जेआरडी टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अड़की के तायरबेड़ा में हुए दंपत्ति हत्याकांड का खुलासा खूंटी जिले की पुलिस ने 5 दिन के भीतर कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। डीएसपी ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि एक अन्य हत्याकांड में भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। टोक्यो ओलंपिक के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत करते हुए हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में जीत दर्ज की और अगले दौर में जगह बनाई। टोक्यो ओलंपिक पुरुष हॉकी में भारत ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से शिकस्त दी। उधर बैडमिंटन में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में अतनु दास क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मुक्केबाजी में पुरुषों के सुपर हेवीवेट मुकाबले में सतीश कुमार भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला निशानेबाजी में 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड में मनु भाकर अगले दौर में पहुंच गई हैं, जबकि राही सरनोबत अगले दौर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। 49 किलोग्राम महिला वर्ग में बॉक्सिंग में मैरीकॉम को कोलंबिया की इंग्रिड लोरेना वालेंसिया विक्टोरिया से 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। और अब संक्षिप्त खबरें। पूर्वी सिंहभूम जिले के 87 सेंटरों पर लोगों को आज टीका लगाया गया। इसमें जमशेदपुर शहर में 28 सेंटर शामिल हैं। टीकाकरण को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। राज्य भर में चलने वाले कृषि ऋण मेला की शुरुआत आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने रामगढ़ से की। इस दौरान 12 करोड़ 25 लाख रुपए ऋण देकर 2350 किसानों को लाभान्वित किया गया। दुमका व्यवहार न्यायालय परिसर में आज दुमका के न्यायिक पदाधिकारियों ने धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की कल सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो से धक्का मार हत्या मामले में 2 मिनट का मौन रखा। लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने आज मंजुस्मृति उच्च विद्यालय, महादेव आश्रम, लोहरदगा में अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया। पाकुड़ सदर अस्पताल में पति का इलाज कराने गई महिला के साथ सदर अस्पताल में छेड़छाड़ की घटना घटी है। पीड़िता के बयान पर नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चतरा सदर थाना पुलिस और दक्षिणी वन प्रमंडल की संयुक्त कार्रवाई में आज अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई के दौरान एक गाड़ी से अफीम और डोडा बरामद किया गया है, जबकि तस्कर भागने में सफल रहे। पलामू सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक के लिए पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने रक्तदान कर मदद पहुंचाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर कहा, नई शिक्षा नीति के तहत शुरू कार्यक्रमों में देश का भाग्य बदलने का सामर्थ्य। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने जारी किया मैट्रिक का रिजल्ट, 95.93% विद्यार्थी हुए पास। मेडिकल डेंटल में नामांकन के लिए केंद्र ने ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27 और कमजोर आय वर्ग को 10% आरक्षण देने का किया फैसला। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में रेल ओवर ब्रिज का किया लोकार्पण, 44 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।